प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 जनवरी सोमवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्याएं 22 से 27 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्र से कहो, तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 15 से 21 तक। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से ये कहा, चलो हम बेतलहम जाकर वो घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरणी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। जैसा कि चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। 8 दिन बाद बालक के खतने का समय आया और उन्होंने उसका नाम ईसा रखा। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे यह नाम दिया था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सन 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। आज 1 जनवरी साल का पहला दिन। मैं अपनी ओर से और आश्रम की ओर से आप सभी को नव वर्ष की मंगल कामनाएं देना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यह वर्ष हम सबके लिए आशीर्वाद का वर्ष बने, आशीष का वर्ष बने। हम बीते वर्ष के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें ये योग्य समझा कि हम एक नए वर्ष में प्रवेश करें। ये प्रभु के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिया जा रहा एक सुनहरा अवसर है। हो सकता है बीते वर्ष में हमने ढंग से जीवन नहीं बिताया हो, फिर एक बार प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम लोग सोच समझकर प्रार्थना करके नए सिरे से इस नए वर्ष को अच्छे ढंग से जीवन जी सकें। इस वर्ष को हम सकारात्मक ढंग से ग्रहण करें, पॉजिटिवली। ये विश्वास करें कि सब कुछ अच्छा होगा। ईश्वर भला है और ईश्वर ने हमें जीने के लिए एक और मौका दिया है, तो सब कुछ अच्छा होगा। एक सकारात्मक मनोभाव को धारण कीजिए संपूर्ण वर्ष में।
ये नहीं सोचना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कई लोगों के मनों में ये बात है, शंका है। आपको याद होगा मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं, जब पेतरुस जो पानी पर चल रहा था प्रभु के आदेश के अनुसार, जब शक करने लगा, संदेह करने लगा, डूबने लगा। इसलिए इस संपूर्ण वर्ष में हम लोग सकारात्मक मनोभाव बनाए रखें। ये विश्वास करें कि होगा, ये विश्वास करें कि हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है। स्वर्गदूत गब्रियल ने मां मरियम से कहा, लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 37 में, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस नए वर्ष को इस सकारात्मकता के साथ स्वीकार करें, ग्रहण करें। ये विश्वास करें कि इस साल प्रभु भला ईश्वर हमें भलाई प्रदान करेगा। एक दृढ़ विश्वास को अपने दिल में बनाए रखिए। आज कैथोलिक कलीसिया वर्ष के पहले दिन ही यीशु के माता मरियम का एक महत्वपूर्ण पर्व मनाती है, और वो महत्वपूर्ण पर्व यह है ईश्वर की मां मरियम का पर्व। ईश्वर की मां मरियम का पर्व। ये सुनते ही कुछ लोग पूछ सकते हैं, क्या मां मरियम ईश्वर से बढ़कर हैं, महान हैं, कि मरियम ने ईश्वर को जन्म दिया? बिल्कुल नहीं। तर्क यह है कि मरियम के गर्भ से जो बच्चा उत्पन्न हुआ, जो बालक उत्पन्न हुआ, वो ईश्वर का पुत्र था और ईश्वर था। मरियम वो सौभाग्यशाली नारी है जिसने अपने गर्भ में ईश्वर के पुत्र को धारण किया और उससे जन्म दिया। इसलिए मां मरियम को ईश्वर की मां कहते हैं। उन्होंने ईश्वर के पुत्र को अपने गर्भ में धारण किया और उन्होंने उसको जन्म दिया। मरियम के गर्भ में एक नई सदी का प्रारंभ हुआ। मरियम के गर्भ में एक नई सदी की शुरुआत हुई, इसीलिए उनको हम ईश्वर की मां कहते हैं। आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ के अध्याय 6 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुमको आशीर्वाद प्रदान करें और सुरक्षित रखें। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करें और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं वह ईश्वर आशीर्वाद देने वाला ईश्वर है। अ गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स। ईश्वर ने जिनको चुना उनको आशीर्वाद दिया। ईश्वर ने आदि मानव आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया। ईश्वर ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। जिन जिन लोगों को ईश्वर ने चुना उन सबको ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, और हम आशीर्वाद प्राप्त जनता है। हम आशीर्वाद प्राप्त जनता हैं और आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हैं। पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 9 में पेतरुस क्या कहते हैं? पेतरुस कहते हैं, आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। पेतरुस कहते हैं कि आप यही करने बुलाए गए हैं। क्या करने? आशीर्वाद देने बुलाए गए हैं, जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारा ईश्वर आशीर्वाद देने वाला ईश्वर है
और हम आशीर्वाद प्राप्त जनता हैं और हमें भी दूसरों को आशीर्वाद देना चाहिए। और जितना हम दूसरों को आशीर्वाद देंगे उतना हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। देखिए पेतरुस क्या कहते हैं, जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। यानी जितना हम दूसरों को आशीर्वाद देंगे उतना प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और किस प्रकार आशीर्वाद दें? मूसा ने हारून से कहा, लोगों से इस तरह कहोगे। कैसा आशीर्वाद दोगे? प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और सुरक्षित रखें। सुरक्षा के लिए आशीर्वाद, अंधकार की शक्तियों से सुरक्षा के लिए, विपत्तियों से सुरक्षा के लिए, हर प्रकार की विपदा सुरक्षा के लिए, रोगों से सुरक्षा के लिए, प्रलोभनों से सुरक्षा के लिए, पाप से सुरक्षा के लिए, शैतान के हर फंदे से सुरक्षा के लिए प्रभु मूसा के द्वारा कहते हैं कि लोगों को उसके लिए आशीर्वाद दो, सुरक्षा के लिए आशीर्वाद दो। आज हमें ऐसे आशीर्वाद की जरूरत है। दूसरा, प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करें। दया के लिए आशीर्वाद मांगे। क्रूस पर लटके हुए प्रभु यीशु ने कहा कि ये पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। क्रूस पर से यीशु अपने लोगों के लिए या सारे संसार के लिए दया की भीख मांग रहे थे। ईश्वर से प्रार्थना करो कि दया करें, जनता पर दया करें, उनके पाप के कलंक को मिटाएं, उनके दोष को मिटाएं, उन्हें दोष मुक्त करें। तीसरा, प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करें और तुम्हें शांति प्रदान करें, और तुम्हें शांति प्रदान करें, तुम्हें शालोम प्रदान करें, तुम्हारे जीवन में कल्याण हो, तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही सलामत हो, तुम निरोग हो, तुम प्रभु की कृपा में बढ़ो, तुम प्रभु की कृपा और आशीष को बराबर अनुभव करते रहो। इसके लिए प्रार्थना करो। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। आशीर्वाद का स्रोत ईश्वर है, हम नहीं हैं। हम ईश्वर के नाम पर आशीर्वाद दे सकते हैं, लोगों के लिए ईश्वर से आशीर्वाद मांग सकते हैं, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। बहुत सुंदर है। ये वास्तव में हमें याद रखना चाहिए। क्या लिखा हुआ आशीर्वाद के लिए? बहुत सुंदर सूत्र, मंत्र। प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करें। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करें और तुम्हें शांति प्रदान करें। हम भी दूसरों को इसी तरह आशीर्वाद दे सकते हैं। विशेष करके इस वचन का इस्तेमाल करते हुए आशीर्वाद दे सकते हैं। हम इसे कंठस्थ करें, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अन्य सभी लोगों को, और यहाँ तक कि जो हमें दुख देते हैं उनको भी आशीर्वाद देंगे कि प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और सुरक्षित रखें। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करें। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करें और तुम्हें शांति प्रदान करें। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 से लिया गया था। हम जानते हैं प्रभु यीशु के जन्म के बारे में सबसे पहले ईश्वर ने संदेश दिया था उन लाचार, गरीब, अनपढ़ चरवाहों को जो रात के समय खेत में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। ईश्वर ने अपने पुत्र के जन्म के बारे में शास्त्रियों और फरीसियों और धर्मगुरुओं को संदेश नहीं दिया, बल्कि खेत में अपनी भेड़ों की रखवाली करने वाले गरीब, लाचार, अनपढ़, गंवार चरवाहों को। ये ईश्वर का मार्ग है।
यही ईश्वर की रीत है, यही ईश्वर करता भी है। क्यों ईश्वर ने उनको दिया? क्योंकि ईश्वर जानता था कि वे जवाब देंगे, अच्छी प्रतिक्रिया करेंगे, जिसके बारे में आज के सुसमाचार में आपने सुना, वचन में आपने सुना। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से ये कहा, चलो हम बेतलहम जाकर ये घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। उन्हें प्रकाशना मिला, उन्हें संदेश मिला, तुरंत वे तैयार हो जाते हैं कि चलो हम बेतलहम जाकर पता लगाएं। इस बात को ना भूलें, समय रात का समय था, रात का समय था। वचन में लिखा हुआ अगले वचन में, वे शीघ्र ही चल पड़े। उन्होंने ये नहीं सोचा कि रात को हम कैसे ढूंढेंगे। उस जमाने में क्या बत्ती रही होगी, क्या प्रकाश के लिए माध्यम रहा होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो हम सुबह जब सूरज उगेगा तो जाकर देख लेंगे। उन्होंने टाला नहीं। मैं कई लोगों को जानता हूं जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा को टाल देते हैं। पवित्र आत्मा प्रेरणा देता है, ईश्वर प्रेरणा देता है, लेकिन कहते हैं आज नहीं कल करेंगे, अगले साल। इस तरह प्रभु की प्रेरणा व्यर्थ हो जाती है। वचन में लिखा हुआ कि वे शीघ्र ही चल पड़े रात के समय। अब जरा सोचिए वे कैसे बेतलहम में ढूंढेंगे, कौन सी जगह है, कहां पे है। इतनी परेशानी मोल लेकर वे यीशु, मरियम और यूसुफ को गौशाले में पाते हैं। देखने के बाद उन्होंने यूसुफ और मरियम से कहा कि स्वर्गदूत ने इस बालक के बारे में हमें क्या बताया है। वचन में आपने सुना वाक्य 19 में, मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। वो फूली नहीं, वो फूली नहीं, घमंडी नहीं हुई, बल्कि उसने अपने इन बातों को अपने हृदय में संचित रखा और उस पर मनन चिंतन किया करती थी। दूसरी तरफ चरवाहों ने इस बात को अपने मन में संचित नहीं रखा, बल्कि चारों ओर घूम घूम कर लोगों को बताया कि रात को हमारे साथ ये घटना हुई, हमने जाकर देखा। वचन में लिखा हुआ है, जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। चरवाहों के अंदर एक आत्मिक जागृति उत्पन्न हुई, क्योंकि उनको जो बताया गया था वैसे ही उन्होंने पाया। उन्होंने ईश्वर का वचन सुना और उसका प्रमाण देखा। उन्होंने ईश्वर का संदेश सुना और उस संदेश को मूर्तिवत देखा, और इसलिए उनके अंदर विश्वास जग गया और वे ईश्वर का गुणगान करने लगे। जब लोग वचन के साथ साथ प्रमाण भी देखते हैं तब उनका विश्वास मजबूत हो जाता है, वे प्रभु की ओर, ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाते हैं। मार्कुस के सुसमाचार के अंत में आप पढ़ेंगे कि शिष्य चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते थे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों के द्वारा ईश्वर ने सुसमाचार को प्रमाणित किया। चरवाहों को यही अनुभव मिला, वचन मिला, संदेश मिला और वो प्रमाणित हुआ, इसलिए वे विश्वास करने लगे और ईश्वर की स्तुति करने लगे, ईश्वर का गुणगान करने लगे। आगे वचन में आपने सुना, 8 दिन बाद बालक के खतने का समय आया और उन्होंने उसका नाम ईसा रखा। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे यही नाम दिया था। यीशु का खतना हो जाता है यहूदी नियम के अनुसार और उनको नाम दिया जाता है यीशु, यानी ईश्वर बचाता है।
जो नाम पहले ही उनको बताया गया था। आइए हम प्रार्थना करें। ये दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तूने हमें एक नया वर्ष और जीने के लिए दिया है। तूने हमें एक नया अवसर दिया है। तू चाहता है कि यह वर्ष हमारे लिए अनुग्रहपूर्ण हो, आशीषपूर्ण हो। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी भलाई पर विश्वास करने के लिए हमें कृपा दीजिए। तेरी शक्ति पर विश्वास करने के लिए हमें कृपा दीजिए और सतत हर समय सकारात्मक जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। परिस्थितियां कितनी खराब क्यों ना हो, उन खराब परिस्थितियों में भी ये विश्वास करने की कृपा दीजिए कि तू सर्वशक्तिमान है, तू सब कुछ बदलने में समर्थ है। ये पूरा वर्ष हमारे लिए सकारात्मक हो, आशीर्वादों से भरपूर हो। हमारे परिवारों को, परिजनों को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे देश के लोगों को, सारे विश्व को इस वर्ष में तेरी शांति मिले, तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज और आने वाले दिन उनके लिए कृपा के दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी